हेलो एवरीबॉडी। आज मैं ये वीडियो जून 2026 को बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको उन वर्ड्स के बारे में बताऊँगा जिनसे हम किसी को एडवाइस देते हैं या सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, मशवरा देते हैं या फिर चेतावनी देते हैं। वार्निंग देते हैं या वार्न करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इसी पर रहेगा। जैसे आप देखेंगे आम बोलचाल में कि आप किसी को कहते हैं कि तुम ये काम करना चाहिए, इस अंदाज़ में कि ये काम करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो इस तरह के अंदाज़ में जब आप बात करते हैं तो आप बताते वक्त उसे कोई एडवाइस दे रहे होते हैं या सजेशन दे रहे होते हैं। एडवाइस और सजेशन लगभग एक ही तरह का अर्थ रखते हैं। इसमें कोई एक बेहतर रास्ता चुनने के लिए बताया जाता है जो बोलने वाले को लगता है कि सामने वाले को इस रास्ते पर चलने से फ़ायदा होगा। तो आइए पहले एडवाइस में देखते हैं कि जैसे हम किसी को चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि तुम ये किताब पढ़ो या तुम्हें ये किताब पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर देने में अगर कहेंगे तो इसे आप बताएंगे यू आउट टू रीड दिस बुक। तो तुम्हें ये किताब पढ़ना होगा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यू आउट टू रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब पढ़ना चाहिए, ये कहने का मतलब है। लेकिन आउट जहाँ पर लगता है तो थोड़ा सा ये होता है, कमांड का इसमें अर्थ निकलता है कि तुम्हें बेहतर होगा कि तुम ये किताब पढ़ो। और जब हम ये कहते हैं कि यू शुड रीड दिस बुक तो ये थोड़ा हल्का अर्थ लेता है। इसमें उतना ज़ोर देने का भाव का एक्सप्रेशन सामने नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये एक एडवाइस और सजेशन ही है। उसके बाद आप ये जैसे किसी को दवा लेने के लिए कहते हैं तो यू शुड टेक योर मेडिसिन्स ऑन रेगुलर बेसिस। या फिर अगर जोर देना है आपको तो यू ऑट टू टेक दिस मेडिसिन टू क्योर योर इलनेस। वो बीमारी के लिए किताब ये दवा लेना ही होगा। और फिर अगर किसी को आप कहते हैं कि तुम ये कोचिंग ज्वाइन कर लो या किसी पार्टिकुलर टीचर से पढ़ो तो आप कह सकते हैं आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड take admission in a coaching institute or you should take guidance from a reputed teacher। इंग्लिश में एक और होता है कि कुछ अगर आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा करते हो तो आप वहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करते हैं, WERE। तो उसमें क्या है कि आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं तो अगर होता तुम्हारी स्थिति में तो ऐसे ही करता या मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ही करता। यहाँ पर इतना लंबा नहीं है। इफ़ आई वुड हैव बीन इन प्लेस ऑफ यू देन आई वुड हैव डन दैट। सिंपल से लिखते हैं कि इफ़ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं इस काम को ज़रूर करता। आई वुड डेफिनेटली डू दिस वर्क। यहाँ पर एक इमेजिन की स्थिति में कि अगर ऐसा होता तो ऐसा करते, यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये एडवाइस आता है। सजेशन भी उसी तरह की चीज़ है। सजेशन में आप ये देखते हैं कि उसमें लिख दिया जाता है जनरली कि आई सजेस्ट दैट यू गो टू पटना फॉर योर ट्रीटमेंट। आई सजेस्ट यू टू गो टू दिल्ली फॉर ए बेटर कैरियर। तो ये सजेस्ट में होता है कि सजेस्ट वो इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर उसको सजेशन ही कहते हैं, जिसको हिंदी में सुझाव कहा जाता है। या और भी अगर सजेस्ट वो यूज़ ना भी करेंगे तो भी उसमें सुझाव ही आता है, इसमें कि चलो हम लोग समय बर्बाद ना करें, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। या इस तरह के जितने भी आते हैं, शुड वी नॉट गो देयर, क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक सजेशन ही दे रहा है कि वहाँ पर जाने से हमारा काम बनेगा, इसलिए जाओ।
और एक और इनविटेशन भी एक टर्म है। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए या किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए या अपने घर पे कोई पार्टी में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं, तो वहाँ पर इनवाइट कैसे करेंगे। इसमें किसी बड़े आदमी को किसी फंक्शन में बुलाने के लिए भी इनविटेशन दिया जाता है, तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर जनरली लिखा जाता है कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वुड यू लाइक टू कम टू माई होम टुमारो, या फिर सर कह के सर वुड यू लाइक टू बी प्रेजेंट एट आवर फंक्शन, या वुड यू लाइक टू बी प्रेजेंट एट आवर सेमिनार टू गाइड अस ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर विनम्रता का भाव है कि क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे। यहाँ पर ये नहीं कि आप कमांड दे सकते हैं यू कम एंड ज्वाइन अस, इन्विटेशन देते हैं। दोस्तों में चलता है कि कम ऑन लेट्स हैव ए पार्टी टुमारो, तो तुम यू ज्वाइन अस, तो वहाँ पर वो चलेगा। लेकिन जहाँ पर कुछ औपचारिकता हैं, फॉर्मेलिटी हैं, तो वहाँ पर वुड यू लाइक टू या वुड यू प्लीज़, इस तरह से इन्विटेशन देने का तरीका होता है। अब उसमें अब और भी आता है कि जैसे किसी को वार्निंग दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो तुम ये काम नहीं करो, या किसी कुछ करने का वादा कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी को परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होने वाले शब्द बहुत सारे हैं। तो आइए हम उसी पर आपसे बात करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ तो एक बार दोबारा भी इसको देखा कीजिए, फिर 3 बार भी देख सकते हैं, ताकि आपके जहन में वो सारी बातें अच्छी तरह से बैठ जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वार्निंग में क्या कहते हैं कि जैसे कि माइंड इट, और ख्याल याद रखो इस बात को, हमको कभी ऐसे नहीं बोलना। यू शुड नॉट यूज़ सच वर्ड्स अगेंस्ट मी। माइंड मतलब कि तुम ध्यान, सावधान रहना, एहतियात बरतना को करते हैं। लुक आउट मतलब है कि उस पर ध्यान रखो, क्या कहते हैं उसको, उसकी तलाश करनी है। यू शुड लुक आउट फॉर हिम। और अगर हम किसी को कहते हैं कि ऑफिस जा रहे हो, while you attend your office, be careful of your behavior, या be careful of your mannerisms, या be careful of your clothes। अपने कपड़ों पर ध्यान रखो, अपने बातचीत करने पर एहतियात बरतो, या फिर क्या कहते हैं अपने टाइम पर पहुंचने पर बी केयरफुल अबाउट योर पंक्चुअलिटी, तो वक्त पर पहुंचने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हें इस दिक्कत होगी। यहाँ पर एक तरह कि किसी अनकहे या कहे ख़तरे की ओर इशारा किया जाता है कि तुम ऐसा करो, नहीं तो तुम किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। जैसे कि ऑफिस देर से पहुंचोगे तो नौकरी जा सकती है, डॉक्टर को जाने में देर करोगे, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर विदाउट ए डिले। बिना कोई देर किए, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर विदाउट डिले, बिना कोई देर किए तुम डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, नहीं तो तुमको बीमारी बढ़ जाएगी। वार्निंग का मतलब होता है ना कि आप किसी ख़तरे के बारे में किसी को आगाह कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदाज में थोड़ा सा ज़ोर देने का भाव रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा। ये तो वार्निंग हुआ। वार्निंग के बाद एक वादा भी करते हैं कि जैसे हम वादा करते हैं कि तुम्हारी छुट्टी में हम तुमको बुलाएंगे। इस तरह की कई सिचुएशन होती है। तो वादा करने में एक निश्चिंता के साथ किसी को बताया जाता है कि मैं तुम्हें कल ये बात बता दूंगा। जैसे कोई कुछ बात जानना चाह रहा है तो उससे कहते हैं मैं तुम्हें कल ये बात बता दूंगा। तो इसको आई प्रॉमिस वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी विथ यू व्हेन एवर यू नीड मी। मतलब मैं वादा करता हूँ कि जब भी तुमको कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद इसमें यह भी है कि जैसे कि आप किसी बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, तो पार्टनर ये कहता है कि आई प्रॉमिस यू विल नॉट लूज़ योर मनी, तुम्हें पैसे का नुकसान नहीं होगा, इसका मैं तुझे वादा करता हूँ। अब एक और भी होता है कि थ्रेट और वार्निंग में थोड़ा फ़र्क है। वार्निंग में आप किसी ऐसे काम को करने के लिए कहते हैं जो उसके लिए
फ़ायदेमंद है, और उसको ज़ोर दे कर कहते हैं करने को, इसलिए कि वो नहीं करेगा तो नुकसान में पड़ जाएगा। थ्रेट में धमकी देते हैं, जैसे कि कोई आपको बहुत बुरा भला बोल रहा है तो आप उससे देते हैं आई वार्न यू, यहाँ पर वार्न कह सकते हैं, टू डिसिस्ट फ्रॉम योर बिहेवियर अदरवाइज आई वुड रिपोर्ट टू द पुलिस। मतलब कि अगर किसी को आप कोई काम करने से रोकना चाहते हैं तो उसमें एक धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ चले जाएंगे, हम खुद कुछ एक्शन ले लेंगे या किसी से एक्शन करवा देंगे। तो जैसे कोई आदमी आपको बार बार मोबाइल पर फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा है तो आई वार्न यू नॉट टू डू दिस अगेन अदरवाइज आई विल रिपोर्ट टू द पुलिस। मतलब मैं तुम्हें चेता रहा हूँ कि तुम ये काम करना बार बार बंद करो, वरना मैं पुलिस में चला जाऊँगा। इसमें कुछ हल्के अंदाज में भी होता है कि अगर जैसे बच्चे को बाप कह सकता है कि तुम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना कम करो, वरना मैं तुमसे मोटरसाइकिल छीन लूँगा। माई सन यू मस्ट स्टॉप यूजिंग दिस माई मोटरसाइकिल रेगुलर बेसिस अदरवाइज आई विल टेक अवे द सेम फ्रॉम यू। तो यहाँ पर है कि मैं हल्का थ्रेट होता है या फिर कानून की धमकी देने का थ्रेट होता है, तो जैसी सिचुएशन होती है उसी हिसाब से इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेट देने के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसमें एक्चुअल कोई स्टेटमेंट होगा जिसमें पता चलेगा कि अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ जा सकते हैं, और क्योंकि हमको तुम्हारी हरकत से तकलीफ़ हो रही है। तो एक हो गया वार्निंग हो गया, दूसरा प्रॉमिस हो गया, तीसरा थ्रेट हो गया। एक और आता है इंट्रोडक्शन। ये बड़ा सिंपल सा है। कभी कभी तो आप सीधा सीधी बोलेगा कि मैं आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड टू यू, मतलब किसी तीसरे आदमी को बोल रहे हैं कि क्या मैं अपने दोस्त का आपसे परिचय करा सकता हूँ, या सिंपल से बोलते हैं मीट माई फ्रेंड, मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर सिन्हा। यहाँ पर इंट्रोड्यूस वर्ड का इस्तेमाल नहीं भी किया, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो इंट्रोडक्शन देने का ही निकल रहा है। क्या कहते हैं, दिस मीट माई फ्रेंड, हाँ मिस्टर बोस, दिस इज़ मिस्टर गुप्ता। तो ये सब होता है कि इंट्रोडक्शन में आता है। और कभी कभी जब स्टेज पर आप बोलते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा है कि लेट मी इंट्रोड्यूस राइजिंग स्टार ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री, राइजिंग स्टार ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड। तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस वर्ड करना डायरेक्टली बेहतर होता है, इसलिए कि वहाँ एक पब्लिक गैदरिंग को आप एड्रेस कर रहे होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया एडवाइस क्या है, सजेशन क्या है, इनविटेशन क्या है, वार्निंग क्या है, प्रॉमिस क्या है, थ्रेट क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इसी तरह से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। कभी कभी गैप भी हो जाता है, उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट वरी अबाउट द सेम, आई विल कंटिन्यू माई गुड वर्क। आई होप दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी मेरे वीडियो हैं उसको बार बार देखा कीजिए, इसलिए कि एक बार देख के सब कुछ सीखने की टेंडेंसी, अगर पर्सनल तजुर्बे की बात किया जाए तो सही नहीं है। कई पहलुओं पर बार बार वीडियो देखने से सारे पहलू किसी टॉपिक के क्लियर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।